नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादू का डंडा। जादू का डंडा, चित्रांकन जगदीश पंकज, कथानक शशि प्रभा। एक थे मामा जी, एक थे भांजे जी। दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। सदा सोचते बिना हाथ पैर हिलाए करोड़पति बन जाएं। एक दिन, तुमने कुछ सुना मामा जी? शहर में एक जादूगर आया है। हाँ भांजे जी, सुना है कि वह डंडा घुमाता है तो रुपए बरसने लगते हैं। एक बड़ी टंकी में पानी भरकर वह उसे दूध बना देता है। हम उससे रुपए बनाने वाला जादू सीख लें तो बेड़ा पार हो जाए। क्यों मामा जी? ख्याल तो बुरा नहीं, मगर ऐसा जादू वह हमें सिखाएगा क्यों? उसका तो बाप भी सिखाएगा। उसके पास जो पानी भरने की टंकी है ना, उसी में। जरा कान में सुनो। सुनाओ। और भांजे ने जो तरकीब मामा जी को बताई उसे सुनकर, अरे वाह भांजे जी, लाख रुपए की तरकीब बताई तुमने। वाह वाह। कब जा रहा है जादूगर? परसों। तीसरे दिन जादूगर उस शहर से अपना तंबू उखाड़ दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। होशियारी से चलना सब लोग। अरे बबलू, सामान तो ठीक से बंद कर लिया है ना? रास्ते में कोई नदी पड़े तो पानी भर लेना टंकी में, रास्ते में काम आएगा। रास्ते में पड़ी एक नदी के किनारे पहुंचकर सारा काफिला रुक गया। रास्ते की धूल और पसीने ने हुलिया बिगाड़ दिया। यहाँ नहाएंगे, टंकी में पानी भी भर लेंगे। अगला शहर बहुत दूर है अभी। सरकार, टंकी मैं भरता हूँ, आप नहा लीजिए। जैसे ही नौकर ने नदी से बाल्टी में पानी लाकर टंकी में डाला, अबे क्या करता है? गुड़ुम गुड़ुम, भूत भूत। उसकी चीख सुनकर नहाते हुए जादूगर और उसके कर्मचारी दौड़कर वहां पहुंचे। क्या है? क्या हुआ? टंकी में कोई बोलता है। जादूगर ने एक नौकर की पीठ पर चढ़कर टंकी में झांका तो, कौन हो तुम? बाहर निकलो। और टंकी में से बाहर आए मामा भांजे। हमें माफ कर दो जादूगर जी, हम आपसे रुपए पैसे बनाने वाला जादू सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ छिप कर बैठे थे। हमें अपनी शरण में ले लो। मूर्ख हो तुम दोनों, क्या करोगे रुपए पैसे बनाने वाला जादू सीखकर? काम करो, कमाओ, खाओ। हमें कोई काम नहीं आता, मगर हमें अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाना है, नौकर चाकर रखने हैं, शादी भी करनी है। मामा भांजे की बात सुनकर जादूगर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मेरे पास तुम जैसा कोई आदमी भी न था। तुम साथ रहोगे तो परेशानी नहीं होगी। ये बाल्टियाँ उठाओ, झटपट टंकी भरो। अगर हम नदी में गिर पड़े तो मैं जादू से तुम्हें बचा लूँगा। हाँफते कांपते जैसे तैसे मामा भांजे ने वह टंकी पानी से भरी। अब हमें जादू सिखाओ। आपने कहा था पानी भरने के बाद। मगर जादूगर काइया था। हाँ, सिखा दूंगा, ज़रूर सिखा दूंगा, मगर यहाँ नहीं, अगले शहर में। चलो भाई, डेरा उठाओ। अगले शहर में? मारे गए। अगले शहर तक पहुँचते पहुँचते मामा भांजे की टै बोल गई। शहर के एक मैदान में जादूगर का काफिला रुका तो वे दोनों तंबुओं के ढेर पर जा पड़े। मर गए, थक गए। हाय मेरे पैर। जादूगर से कहो, अब सिखाए जादू। हाँ उठो, मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। उठो, मेरे साथ आओ। अभी नहीं, थोड़ा सांस लेने दो। मेरा तो दम ही निकल गया चलते चलते। कल सिखा देना। आलसी, तुम कुछ नहीं सीख सकते, जहन्नुम में जाओ। जादूगर के नौकर तंबू लगा रहे थे। कुछ ने आकर मामा भांजे के नीचे से तंबू खींचना चाहा तो वे दोनों लुढ़क कर दूसरी ओर कीचड़ भरे गड्ढों में जा गिरे। भूचाल, बचाओ! हाय, मर गए। कीचड़ से लथपथ बस शक्ल मामा भांजे को चीखता चिल्लाता देख एक कुत्ता भौंकता हुआ उन पर झपटा। मामा भांजे की थकावट एकदम न जाने कहाँ चली गई। वे हाय तौबा मचाते वहां से भागे। इसे रोको, इसे पकड़ो। मारे गए, यह काट लेगा, इसे रोको। भागते दौड़ते उन्हें किसी हवेली का फाटक दिखाई दिया। आफत से बचने के लिए मामा भांजे उस हवेली में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। बच तो गए, मगर दम निकल गया। चलो बैठ जाओ, मौत आ जाए इस कुत्ते को। स्टूपिड, बेवकूफ। पसीने से तरबतर मामा भांजे वहीं बैठ गए। अचानक पीछे से किसी के पंजे उनकी गर्दन पर पड़े। दूसरे ही क्षण, ई! कौन हो तुम? बिना पूछे कैसे घुसाए मेरी हवेली में? बोलो, भागो भागो यहाँ से। चलो चलो,
निकलो बाहर। बाहर जाने की बात सुनते ही मामा भांजे के देवता कूच कर गए। नहीं नहीं पहलवान जी, बाहर कुत्ता है, वह हमें साबुत निकल जाएगा। हम पर रहम कीजिए, हमें बाहर ना निकालिए। चुप रहो डरपोक, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। बोलो कौन सा काम करोगे? हम दोनों को तो सोने के अलावा कोई और काम आता ही नहीं, वही काम दे दें। क्यों भांजे? सुनकर पहलवान जोर से हंसा। उसने ताली बजाई तो तुरंत 2 पहलवान वहां और आ गए। ये दोनों मच्छर हमारी हवेली में सोने का काम करेंगे, इंतजाम किया जाए। जो हुक्म सरकार। उन दोनों पहलवानों में से एक ने मामा को उठाया और दूसरे ने भांजे को उठाया। फिर आलिशान ढंग से बने एक कमरे में पहुंचे। वहां 2 गुदगुदे पलंग बिछे थे। दोनों पहलवानों ने मामा भांजे को एक एक पलंग पर पटक दिया। लो सो, खबरदार जो उठे, अगर उठे तो खैर नहीं। दोनों पहलवान नौकरों के जाने के बाद, आह कितना सुंदर बिस्तर है, मैं 1 महीने तक सोऊंगा, मैं तो बस सोता ही रहूंगा। मामा भांजे गहरी नींद सो गए। आधी रात को किसी के गुर्राने की आवाज सुनकर मामा भांजे की नींद टूट गई। भांजे भांजे, कोई गुर्रा रहा है उस खिड़की में। भांजे भांजे, मुझे डर लग रहा है, शायद भूत, शायद वह कुत्ता। वे इतना कह ही रहे थे कि अचानक दोनों पहलवान नौकर मुगंदर लिए उनके सामने प्रकट हो गए। वह चुपचाप सो जाओ, बोले या उठे तो कचूमर निकाल देंगे। आंखें बंद किए पड़े रहो, सोते रहो। सवेरे तक मामा भांजा बिस्तरों पर करवटें बदलते रहे। सूरज निकला तो सवेरा हो गया, उठकर नहाए धोएं। रात भर जागने से मेरा तो सर फटा जा रहा है, बगीचे में जाकर बैठूंगा, बुरा हो उन पहलवानों का। किंतु जैसे ही वे दोनों पलंग से उठने को हुए, खबरदार जो पैर नीचे रखे, तुम्हें सोने का काम सौंपा गया है, इसलिए सोते रहो। खबरदार जो जागे सो। मगर लेकिन पहलवान जी, अब हम सोना नहीं चाहते, नींद नहीं आ रही है। मैं भी नहीं चाहता, हवा खाना चाहता हूँ। तो फिर उठो, हमारे साथ अखाड़े में दंड बैठक लगाओ। दंड बैठक तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं लगाई पहलवान जी, मुझे तो कोई हल्का सा काम बता दो, मैं मक्खियाँ मार सकता हूँ। लेकिन मामा भांजे के लाख चाहने पर भी उन्हें मटर गश्ती पर नहीं जाने दिया गया। जबरदस्ती सोने से उन्हें छुटकारा मिला तो इस शर्त पर, ओए जोर लगाकर तेल रगड़, दम नहीं है क्या हाथों में? ओए दम लगाकर अखाड़ा खोद, मिट्टी पलट, मिट्टी। यह छक्का। तेल मलवाकर पहलवान को मस्ती आई। उसने मामा को वह किक जमाई कि मामा जी चाई माई करते दूर तक उछलते चले गए। अखाड़े में उतरे पहलवान को मस्ती आई तो उसने भांजे को वह उछाला कि भांजा भी उछलता हुआ दूर तक चला गया। हयो! सौभाग्य से न मामा धरती पर गिरा न भांजा। गिरती तो यह कहानी खत्म हो जाती। वे दोनों तो आकाश में उछले और पीपल के पेड़ की फुनगियों में उलझकर वहीं टंगे रह गए। हमें बचाओ बचाओ बचाओ! क्यों शोर मचा रहे हो? नीचे उतर आओ। हमें उतरना नहीं आता, हम पर रहम करो, नीचे उतार दो। उतरना नहीं जानते तो वहीं टंगे रहो, हम चले। वहाँ हवा भी खाओगे और नींद भी नहीं आएगी। चले गए कमबख्त। अब क्या करे भांजे? चिल्लाते हैं, शायद कोई सुन ले। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो दूर बकरियां चराते एक गडरिये की दृष्टि उन पर पड़ी। वह उस ओर आया। अरे चीख क्यों रहे हो? हम पर रहम करो, हमें पेड़ से नीचे उतार दो। अजीब आदमी हो, पेड़ पर चढ़ गए मगर उतर नहीं सकते। हमें उतरना नहीं आता। उतार तो मैं दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मेरी बकरियां चरानी होंगी। हमें बकरियां चराना नहीं आता। तब तो तुम नीचे रहो या पेड़ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं रहो। मैं चला। यह कहकर गडरिया यह जा वह जा। चला गया कमबख्त। भगवान करे इसकी बकरियां भाग जाएं। अरे सुनो तो! तभी एक कुम्हार उधर से गुजरा। उसके साथ कई गधे थे। गधों पर मटके लदे थे। वह उन्हें बेचने जा रहा था। जैसे ही वह पीपल के उस पेड़ के नीचे से निकला, भगवान जाने कैसे मामा के पैर से एक जूता निकल सीधा मटकों पर पड़ा। हाय मेरे मटके! कौन है बे ऊपर? नीचे उतर। नीचे उतरकर शराफत से टूटे मटकों के पैसे दे दो, वरना आग लगा दूंगा इस पेड़ में। नहीं उतरते। अपने गधे, तू हमारे पेड़ के नीचे से क्यों ले गया? नहीं उतरते। मारेगा मामा, नहीं उतरना।
कुम्हार ने पंचायत में शिकायत की। पीपल के पेड़ पर 2 गुंडे चढ़े बैठे हैं, आते जाते को जूते मारते हैं, मेरे सारे घड़े फोड़ दिए, उन्हें सजा दी जाए, मेरे नुकसान की भरपाई की जाए। 5 लठैत तुरंत जाएं, उन दोनों बदमाशों को पकड़कर पंचायत के सामने पेश करें। सरपंच के आदेश से गांव के 5 लठैत रस्सियां लेकर कुम्हार के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। यही है वे दोनों? अबे ओ लुच्चो, नीचे उतरो। नहीं नहीं, कमबख्त पाजी, शुक्र है नीचे तो उतरे। लठैतों ने पेड़ पर चढ़कर मामा भांजे की मुश्कें बांध दी, फिर उन्हें रस्सों से लटकाकर नीचे उतारा, फिर उन्हें रस्सियों से जकड़ गांव पंचायत में ले जाया गया। अरे भाई, अब तो छोड़ दो, हमने किया क्या है? सरपंच ने मामा भांजे से कुम्हार के घड़ों पर जूता मारने के बारे में पूछा तो मामा भांजे दोनों जोर जोर से रोने लगे। काफी पूछताछ और मगजपच्ची करने के बाद मामा भांजे ने बताया कि वे निकले तो थे रुपए बनाने वाला जादू सीखने के लिए, मगर खानी पड़ी उन्हें ठोकरें। उनकी बात सुनकर सारे गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सरकार, मेरी हानि की भरपाई कराई जाए, वरना मैं गरीब मारा जाऊंगा। अरे मूर्खों, बिना हाथ पैर हिलाए और अकल का इस्तेमाल किए ना रुपया बनाया जा सकता है, ना मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। सरपंच ने फैसला दिया कि जब तक कुम्हार के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती, मामा भांजा उसके यहाँ काम करेंगे। सुनकर कुम्हार खुश हो गया। मामा भांजे को ले घर आया। मैंने मिट्टी में पानी डाल दिया है, इसे खूब रौंदो, तब तक जब तक ये लेसदार न बन जाए। अरे मरा, मेरे बस का यह काम नहीं। काम तुम्हारे बस का हो या ना हो, तुम्हें जो काम मैं बताऊं उसे करना ही पड़ेगा। चलो, सूखे बर्तनों को होशियारी से आवे में लगाओ, इन्हें पकाना है। हमें आवे में बर्तन लगाने नहीं आते, हमें कोई दूसरा काम बता दे, कहें तो हम चिड़ियों को उड़ा दे, आवा न खा जाएं। मामा भांजे की बातें सुनकर कुम्हार का पारा चढ़ गया। जल भुनकर बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरे गधों को खूब अच्छी तरह नहलाओ, नदी पर ले जाकर, समझे? यह काम मामा भांजे को एकदम पसंद आ गया। झटपट कुम्हार के गधों को ले वे नदी की ओर चल दिए। यह काम मिला ना बढ़िया, काम है मजे का। नदी पर जाकर उन्होंने गधों को नहलाना शुरू किया। अरे मामा, इन गधों पर तो मनो मिट्टी लिपटी है, आओ इनको रगड़ रगड़ कर नहलाएं। हाँ भांजे, वह कुमार भी क्या याद करेगा। जैसे ही उन दोनों ने गधों को रगड़ना शुरू किया, उन्होंने झटपट दुलत्तियां झाड़ दी। नदी किनारे एक नाव खड़ी थी। मामा भांजे दुलत्तियां खाकर आकाश में उछले और धम से नाव में जाकर गिरे। झटका खाकर नाव इस जोर से हिली कि बहते पानी में पड़ गई और मामा भांजे को ले यह जा वह जा। नाव को रोको, अरे हमारे गधे, नाव रुक रुक जारी नाव। नदी बड़ी गहरी और बड़ी चौड़ी थी। बिना पतवार धारा के साथ बहती नाव में मामा भांजे दोनों के होश गुम थे। नाव थी कि बहे जा रही थी। अब क्या होगा भांजे, अब तो हम सचमुच डूब जाएंगे। रुपए बनाने के जादू को सीखने के चक्कर में हम बेकार पड़े, हम तो वैसे ही ठीक थे। हाय हाय, कोई बचा ले। ठहरो, मुझे उस सरपंच की बात याद आ रही है। क्या कहा था उसने? हाँ, उसने कहा था कि अक्ल इस्तेमाल किए बिना मुसीबतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। लगता है मामा, इस बार हमें कोई नहीं बचाएगा। मेरी अक्ल को तो जंग लग गया मामा, आप ही लड़ाइए उसे। अरे वह क्या? लगता है मछेरे नदी से मछलियां पकड़ रहे हैं। बस मैं करता हूँ अब अक्ल का इस्तेमाल। भांजे ने ठीक देखा था, दूर नदी के किनारे कई मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे। मामा भांजे ने उस ओर मुंह करके, पकड़ो 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 पकड़ो, सोने की मछली भागी जा रही है, पकड़ो पकड़ो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।